हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में लंका कांड देख रहे हैं। पिछले सत्र में हमने देखा कि कुंभकर्ण युद्ध में आया और किस प्रकार उसको भगवान ने अपने धाम भेजा। अब इस सत्र में मेघनाद से युद्ध की कथा चलती आगे। मेघनाद माया में रथ चढ़ गए आकाश, गरजे अट्टहास कर भय कपिकट कहीं त्रास। मेघनाद, पिछले सत्र में हमने देखा था कि मेघनाद ने रावण को बताया था कि मैंने किसी अपने इस देश से कोई विशेष रथ पाया है। तो वो उसी रथ पे चढ़ के आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा। क्या करता है? जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुल सायुध नाना, डारई परसु परिग से पाषाना, लगे वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण आदि शस्त्र, वह शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत सारे आयु चलाने लगा। फरसे, परेग, पत्थर आदि डालने लगा और बहुत सारे बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिस रहे बाण नभछाई, मानव मगा मेघ झरिलाई। धरि धरि मार सुने धुनि काना, जो मारे ते को न जाना। 10 रहे बाण नभछाई, उनके जो बाण हैं वो हर दिशाओं में छा गए। और मानव मगा मेघ हरिलाई, ऐसा लग रहा है कि मगा नक्षत्र में बादलों ने झड़ी लगा दी हो। और धर धरु मार सुने धनुकाना, जो मारे ते को न जाना। पकड़ो मारो ये सब कानों सुनाई पड़ते, पर जो मार रहा है, कौन मार रहा है, वो उसे कोई जान ही नहीं पाता, क्योंकि वो माया कर रहा है मेघनाथ। गह गिर तरु आकाश कपिधावै, देखें ते न दुखित पर आवे। अवगट घाट बाट गिरिकंदर, माया बल कीने सरपंजर। पर्वत और पक्षियों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख ही नहीं पाते किसको मारे। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्त्रों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे में दिया, मतलब हर जगह बाणी बाण लगा दिए। जाई कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंद परे जनुमंदर। मारुत सुतंगद नल नीला, कीने से बिकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाएं, समझ में नहीं आ रहा सब लोगों को। तो सोच रहे हैं, वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल, नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मार कीने से जर्जर तन। पुनि रघुपति सह जूझ है लागा, सर छाणे हुई लागई नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को छलनी कर दिया। फिर वह शकुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास भय भये करारी, स्वबस अनंत एक अविकारी। नट एव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र, अनंत और एक निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी नागपाश के, मतलब मेघनाथ ने एक नागपाश छोड़ा, उसके वश में हो गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र और एक अद्वितीय भगवान हैं, पर वे नट की तरह अलग अलग प्रकार के चरित्र करते रहते हैं। रण शोभा लगी प्रभु में बधायो, नागपाश देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए या नागपाश की शोभा के लिए, उसको मानने के लिए भगवान ने थोड़ी देर के लिए अपने आप को नागपाश में बंधवा दिया। और गिरजा जासु नाम जप, मुनि काटई बहुपास। सो की बंद तर आवई, व्यापक विश्व निवास। फिर कहते हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जप कर मुनि भव सागर की फांसी काट लेते हैं, भव सागर से तर जाते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास प्रभु भी कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाए बुद्धि बलवानी। अस विचार जे तज्ञ विरागी, राम ही भजई तर्क तब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी से तर्क नहीं किया सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब शंका छोड़कर श्री राम जी का ही भजन करते हैं। तो तुलसीदास जी गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि इनकी ये इस तरह इस प्रकार की कथा सुनने पर ऐसा हो सकता है कि जो बौद्धिक लोग हैं वो कहें कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या लिख रहे हैं, लेकिन वो बता नहीं। गोस्वामी जी बता ये रहे हैं कि समझने वाले समझ जाते हैं और जो ना समझे वो अनाड़ी है।
कैसे? कहते हैं जो तत्वज्ञानी पुरुष हैं वो सारी, उनको कोई शंका नहीं होती, वो श्री रामचंद्र जी का भजन करते हैं। व्याकुल कटक कीन घर नादा पुनि भाव प्रकट कहे दुर्बाधा, जामवंत कहे रखल उठाड़ा सुन करिता क्रोध अति बाड़ा। अब वो जब सब लोग व्याकुल हो गए तो जामवंत ने उनको ललकारा, कहने खड़े रहो 2 मिनट रुको, अभी तुमको तुम्हारा हिसाब करते हैं। यह सुनकर मेघनाथ को बहुत क्रोध हुआ। पूर्ण जान से छाणे तो ही लागे से अदम पचा रहे मोही, अस कही तरल त्रिशूल चलायो जामवंत करके सुधायो। बूढ़ा जान करके मेघनाथ कह रहे हैं बूढ़ा जान के तुम छोड़ दिया और अब तुम मुझे ललकार रहे हो, जामवंत के लिए कहते हैं। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से लेके दौड़े। मारे से मेघनाथ के छाती परा भूमि गोमी सुरखाती, पुनसान गई चरण फिरायो मई पछाड़ बल दिखरायो। और फिर उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। जामवंत ने क्या किया, जो त्रिशूल चलाया था उन्होंने उसी त्रिशूल को पकड़ लिया और उसको जाकर वापस मेघनाथ की छाती पर मार दिया। तब वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गई पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपादि सो आयो। इधर क्या हुआ, उसको भगवान मेघनाथ को विशेष वरदान है, उसके कारण मर नहीं रहा हो। जामवंत ने उसका पैर पकड़ के उसे लंका पर फेंक दिया। उधर देवर्षि जी ने गरुड़ को भेजा, वे तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास आ पहुंचे। खगपति सब धरि खाए, माया नागवरूथ, माया विगत भये सब हर से बानर जूथ। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया के सर्पों के समूहों को खा गए, पकड़ पकड़ के खा गए। तब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गई कृपादप उपलनख धाये कीच रिसाई, तमे चले तमीचर विकलतर, गढ़ पर चढ़े पढ़ाई। तब पर्वत वृक्ष और पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित हुए दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाथ कह मूर्छा जागी, पितय बिलो की लाज अति लागी। तुरंत गये गिर पर कंदरा, कराऊं अजय मख असमन धरा। मेघनाथ की जब मूर्छा टूटी तो उसे बड़ी शर्म आई। पिता के सामने गिरा ना, पिता के सामने पहुंच गया वहां तक, तो मैं अजय होकर यज्ञ करूं ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत एक श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनौ नाथ बल अतुल द्वारा। मेघनाथ मक करे अपावन, खल मायावी देव सतावन। इधर विभीषण ने बताया कि भाई अतुलनीय बलवान प्रभु देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जौ प्रभु सिद्ध हो सो पाइये, नाथ बेग पुनि जीत न चाहिए। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदाद कपिनाना। तो हे प्रभु, अगर इसका मेघनाथ का ये यज्ञ सफल हो गया तो ये जल्दी जीता नहीं आ सकेगा। तब श्री रामचंद्र जी ने उसको बहुत सुख माना और अंगदादी बहुत सारे वानरों को बुला के कहा, लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करो विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे रन ओही, देख सभय सुर दुख अति मोही। देख सभय सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ, यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना, देवताओं को भयभीत देकर मुझे दुख हो रहा है। मारे उते बल बुद्धि उपाय, जय छी जय निश्चर सुन भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहो तीन जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवंत, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने इनके साथ रहना। जग रघुवीर दीन अनुशासन, कठिन संग का सिरासन। प्रभु प्रताप और धर रंधीरा, भोले गण एव गरा गंभीरा। तब श्री रघुवीर जी ने आज्ञा दी कि तब कमर में तरकस कसकर धनुष रचकर रणधीर लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले। कैसे? जौ ते आज बधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। जौ संत शंकर करें सहाय, तदपि तम रघुवीर दुहाई। आज मैं मेघनाथ को मारे बगैर अगर वापस आऊं तो रामचंद्र जी का सेवक ही नहीं हूं। आज तो सैकड़ों भगवान शंकर भी सहायता करें तो भी उसे मारी डालूंगा। ऐसा कहके लक्ष्मण जी चले।
लघुपति चरण नाय सिर चले तुरंत अनंत, अंगद नील महेंद्र नल संग सुपट हनुमंत। हनुमान जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार लक्ष्मण जी तुरंत चले और उनके साथ अंगद, नील, महेंद्र, नल, हनुमान आदि उत्तम सारे योद्धा चले हैं मेघनाथ की वध की तैयारी करने के लिए। तो अब आज यहीं पर विश्राम करते हैं अब, और अगले सत्र में इसके आगे की कथा पढ़ेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।